हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज की मेरी रेसिपी है सेवई और पालक पूरी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में सभी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो पहले हम अपनी कढ़ाई में घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम अपनी सेवई डाल देंगे कढ़ाई में और 2 से 3 मिनट तक कम से कम भून लेंगे उसको। अब देखिए हमारी सेवई जो थी अब भून करके एकदम तैयार है, देख सकते हो। तो अब हम इसके बाद अपनी सेवई को अब दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। देखिए हमारी सेवई कितनी अम्मी तरह से भुना गया है। तो अब इसके बाद हम अपने बर्तन में पानी को डाल देंगे थोड़ा सा, और जब उसमें एक उबाल आ जाए तो उसमें हम अपनी सेवइयाँ को डाल देंगे और थोड़ी देर पर चलाएंगे सेवई को और उसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए हमारे सेवई अब थोड़े से पक चुके हैं, तो हम इसमें दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे और इनमें भी थोड़ा 2 से 3 बार उबाल आने देने तक पकाएं। बिल्कुल, देखिए मेरे सेवई में उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे और देखिए अब हमारे सेवई जो है एकदम अब पक चुके हैं। तो इसे हम अब गैस से उतार लेंगे और अब हम इसमें चीनी को डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं हमारी सेवई। और हम अब हमारी सेवइयाँ बन के एकदम तैयार है। तो इसमें हम अब डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो जिसे डालने के बाद सेवई की रौनक और बढ़ जाएगी और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगेगी। तो इसके लिए हम अपने सेवई में डालेंगे इलायची, बादाम, सूखी हुई नारियल और रोस्ट किए हुए बादाम और काजू। तो सबसे पहले हम इलायची का पाउडर बना करके इसमें डालेंगे और 2-4 बादाम काट करके इसमें डाल देंगे और सूखी हुई नारियल को बारीक सा काट करके उसके बाद काजू ऐड कर देंगे और उसका जो मैंने रोस्ट किए बादाम थे ना, उसे थोड़ा सा डाल देंगे और डालने के बाद इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। देखिए अब हमारी कितने परफेक्ट तरह से सेवइयाँ बन के तैयार हैं। तो कैसी लगी हमारी सेवई की रेसिपी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं हमारी सेवई, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मेरे इस तरीके से। अब हम इसके बाद हम बनाएंगे पालक पूरी। देखिए हमारी सेवई तो बन के तैयार है। अब हम पालक पूरी की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी पालक के सीज़न भी है और ठंडी के मौसम में तो पालक पूरी की आनंद ही कुछ अलग है। तो इसके लिए हम पहले लेंगे कुछ पालक और पालक लेने के बाद इन सभी की जो जड़ें होती है, अपनी चाकू की मदद से इन पालक के सभी जड़ें को अलग कर देंगे। देखिए मैंने इसी तरह से एक एक कर अपने पालक की सारे जड़ें को अलग कर दी है। उसके बाद हम इसे 3 या 4 बार अच्छे से पानी से धो देंगे, ताकि इसमें जो धूल कण लग गए हों वो सभी अच्छे से हट जाए, साफ़ हो जाए। तो देखिए मैंने अपने पालक को बिल्कुल अच्छी तरह से धो ली हूँ। तो अब हम अपने सभी पालक को काट लेंगे अपनी चाकू की मदद से। बारीक काटे या मोटा काटे कोई बात नहीं, क्योंकि ये इनसे उबालने पर अच्छे तरह से ये अच्छे से गल जाते हैं। तो देखिए हमारी पालक यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से कट करके तैयार है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पालक को काट लेंगे बड़ी ही आसानी से। देखिए हमारे पालक एकदम कट करके यहाँ पे तैयार है। तो इसके बाद हम अपने पालक को अपने कढ़ाई में डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा चला देंगे अपनी छोलनी की मदद से और अपने बर्तन से इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसे फिर से देखेंगे कि हुए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पालक एकदम से हमारे पालक अब तैयार है। तो इसे अब अपनी दूसरी बर्तन में निकाल लेंगे और देखिए पालक में कितने अच्छे से पानी भी छोड़ चुकी है। तो इसको अब इसके बाद हम आटे लेंगे, आटे में थोड़ा मंगरेला अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और डालने के बाद अपनी हाथों की मदद से इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। और जो मैंने पालक को उबाली ना, वो पालक को भी इसमें डाल करके अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए इसी तरह से, और जो पालक के पानी थे उन्हें भी डाल करके अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। और अगर आप सभी को पानी कम लगे तो सादा पानी भी डाल सकते हो। तो देखिए हमारे आटा बिल्कुल से गुथा करके लगभग तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम अपने आटे का एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे जो आटा गूथे वो अब एकदम से तैयार है। तो अब आटा एकदम गुत्था करके तैयार है।
तो अब हम इन सभी को एक छोटी छोटी लुइयाँ बना लेंगे ताकि हमारी कचौड़ियाँ बनाने में बड़ी आसानी हो। तो ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो, मीडियम पर ही लुइयाँ हो। तो देखिए, अब मैं चकले पे रख के बेलन की मदद से इन सभी को एक एक कर अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए, हमारी पूरियाँ जो है अब एकदम से तैयार है। तो अब हम इन सारे पूरियों को तलेंगे। तो इसके लिए हम अपने कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और एक एक कर अपनी कचौड़ियाँ को तलेंगे। देखिए, हमारी पालक पूरी की कचौड़ियाँ एकदम से भटूरे की तरह फूले फूले और खिले 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 दिख रहे हैं। तो कैसी लग रही है आप भी बताना कमेंट में। तो देखिए, इसी तरह से हम अपने पूरियाँ को उलट पलट करके अच्छे से इसे तल लेंगे। देख सकते हो। और ऐसी तो पालक पूरी की रेसिपी सर्दी के दिनों में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पालक के तो और भी औषधीय कितने अच्छे अच्छे गुण भी हैं। तो इसी तरह से हम अपने दूसरी बार भी पालक को अच्छे से तल लेंगे, एकदम भटूरे की तरह खिल रहे हैं। और आप सब कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी और यम्मी रेसिपी है। मैं जब सर्दी के दिन आते हैं तो मैं अक्सर ऐसा बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पूड़ियाँ जो है एकदम अब लगभग से बन के तैयार है। तो थोड़ा और हम इन सभी को बना लेंगे कचौड़ियाँ। देखिए, हमारी कितनी परफेक्ट तरीके से कचौड़ियाँ बन के तैयार है। अच्छी लगी ना आपको? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सेवई और पालक पूरी बन के एकदम तैयार है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो किस चीज़ के लिए ये भी बताना।